नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं दिबांग। कर्नाटक में राम के नाम का एक संगठन लड़कियों को पीट रहा है। उसे ऐतराज है कि लड़कियां पब क्यों जाती हैं, शराब क्यों पीती हैं, लड़कों के साथ क्यों घूमती हैं। ऐसे ऐतराज हम पहले भी देख चुके हैं। देश के करीब करीब हर हिस्से में, हर खेमे में लगता है जैसे हर कोई लाठी लेकर ये तय करने पर तुला है कि हम क्या पहने, क्या पिएं, कैसे जिएं। तो यही है आज मुकाबला में बहस का मुद्दा। क्या समाज को नैतिकता के ठेकेदारों की जरूरत है? आप भी अपनी राय MU के लिखकर 56388 पर SMS करें। आप चाहें तो सीधे मुझसे सवाल पूछें NDTV-खबर.com/मुकाबला पर। मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। मुकाबला में हिस्सेदारी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में 4 खास मेहमान। सबसे पहले मिलिए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद प्रकाश जावड़ेकर से। पूछेंगे क्या लाठी से ही मजबूत होगा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। हमारे दूसरे खास मेहमान कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष तिवारी। जानेंगे इस मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी जैसी ही क्यों है। हमारे तीसरे खास मेहमान उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP VP सिंघल, और उनसे पूछेंगे लड़कियों के शराब पीने से इन्हें डर क्यों लगता है। हमारे चौथे खास मेहमान हैं जाने माने समाजशास्त्री इम्तियाज अहमद। जानेंगे नैतिकता के सवाल पर ये जोर जबरदस्ती क्यों। साथ ही चलेंगे मुंबई, जहां हमारे साथ हैं जाने माने फिल्मकार महेश भट्ट, और पूछेंगे इंसान आजादी से डरता है या गुलामी से। मुंबई में ही हमारे साथ हैं MNS के नेता बागी सारस्वत। मुकाबला में कुल मिलाकर 4 दौर। मुकाबला में बहस क्या समाज को नैतिकता के ठेकेदारों की जरूरत है। आप भी अपनी राय MU के लिखकर 56388 पर SMS करें। मुकाबला की शुरुआत करेंगे प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जी, आपसे सीधा सवाल है। प्रमोद मुतालिक जो प्रमुख हैं श्रीराम सेना के, वो बोल रहे हैं कि आपने जो कर्नाटक में सरकार बनाई वो हिंदुत्व के मुद्दे पर बनाई। अब आप एक हिंदूवादी संगठन की कुर्बानी नहीं दे सकते, और लगता है यही आप कर रहे हैं। हिंसा की तो आलोचना आप कर रहे हैं, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे। श्रीराम सेना पर पाबंदी तो दूर, आप गिरफ्तार लोगों पर गुंडा एक्ट तक लगाना नहीं चाहते, नहीं लगा रहे हैं। बात सीधी है। कोर्ट ने निश्चित रूप से पुलिस की जो सख्त कार्रवाई थी उसको अप्रूव करते हुए प्रमोद मुतालिक को पुलिस कस्टडी दी है। तो मुद्दा यह है कि कर्नाटक सरकार ने तो जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए और इस केवल हादसे की या हमले की भर्त्सना केवल नहीं की, तो भर्त्सना के साथ साथ कड़ी कार्रवाई की, और यही सभी राज्यों को करना चाहिए। मनीष, आप इनसे क्या जानना चाहेंगे? क्या ये वाकई में वो कदम उठा रहे हैं जो राज्य सरकार उठा सकती है ऐसे मौकों पर? भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने दाएं छोर के ऊपर जो एक्सट्रीम राइट विंग है, ऐसी लंपटों की सेना खड़ी कर ली है जो आज इनके लिए भी मुश्किल बन गई है। ये जब चाहते हैं तो उनको इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद ये सोचते हैं कि उनको कूड़ेदान में फेंक दिया जाए। अब वो कूड़ेदान में जाते नहीं और दोबारा इनके लिए एम्बैरेसमेंट बनते हैं। सवाल आज ये है कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि कई प्रदेशों में इनकी सरकार है, इनको ये मानना पड़ेगा और इस बात को समझना पड़ेगा कि सरकार कानून के हिसाब से चलती है, और अगर ये कानून के हिसाब से सरकार नहीं चलाएंगे और ऐसे लंपटों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो फिर समाज में अराजकता फैलेगी। इस दृष्टि से दिख रहा है कि सरकार इनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ। मुद्दा सीधा है, सीधी बात है कि जो हमला मैंगलोर में हुआ उसकी पूरी कड़ी निंदा पार्टी ने की, परिवार ने की, सरकार ने की, और सरकार ने कड़े कदम उठाए। देखो, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार कहीं भी होते हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। लेकिन तो वो अत्याचार महाराष्ट्र में हो, कर्नाटक में हो या दिल्ली में हो, जैसे हर रोज हो रहे, तो वो सब निंदा के पात्र है और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और सवाल ये है जावड़ेकर साहब, सिंघल साहब, सवाल ये है कि आप लोग जो कार्रवाई कर रहे हैं वो बहुत कम कर रहे हैं। प्रमोद, सुन लीजिए मेरा सवाल, सुन लीजिए। प्रमोद मुतालिक पर 27 मामले हैं, भड़काऊ भाषण से देने से घृणा फैलाने तक के। ये ताजा मामला भी है, पर आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? उसकी वजह जो एक सामने लगती है कि RSS में थे पहले सज्जन, उसके बाद ये बजरंग दल में गए, बजरंग दल में संयोजक थे दक्षिण भारत के। 2004 में जब चुनाव हुए कर्नाटक में, उत्तरी कर्नाटक में, इन्होंने आपको काफी सारी सीटें भी दिलवाई। उसके बाद ये शिवसेना में गए, फिर इन्होंने अपना संगठन बनाया। क्या इनका जो संबंध रहा उसकी वजह से आप लोग गुंडा एक्ट, आपके मुख्यमंत्री खुद बोल रहे हैं कि गुंडा एक्ट पर हम लोग सोच रहे हैं। सोच किस बात के रहे हैं?